सो अल्ट्रासाउंड थेरेपी क्या है, वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, उसके क्या फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं, डोजेस, पैरामीटर्स, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, बेसिकली जितना भी की पॉइंट्स हैं अल्ट्रासाउंड थेरेपी के, वो इस नोट्स में कवर किए हुए हैं मैंने। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दीज की पॉइंट्स। ऑडिबल साउंड्स जो हमारी होती हैं वो होती हैं 20 to 20 किलोहर्ट्ज़ के बीच में। अबव 20 किलोहर्ट्ज़ की जो साउंड होती हैं उनको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, और जो बिलो 20 हर्ट्ज़ की होती हैं, हर्ट्ज़ नॉट किलोहर्ट्ज़, बिलो 20 हर्ट्ज़ की होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम इंफ्रासाउंड कहते हैं। अब जल्दी से कंपोनेंट्स ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीन देख लेते हैं। जो पूरी हमारी मशीन है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसमें मेन सप्लाई, जो हमारा मेन सप्लाई रहता है, ऑल्टरनेटिंग करंट 220 वोल्ट। ट्रांसफॉर्मर होता है सेटअप टू इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ करंट। फिर रेक्टिफायर होता है जो कि कन्वर्ट करता है करंट को एसी से डीसी में। एसी ऑल्टरनेट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, और डीसी इज डायरेक्ट करंट। ऑसिलेटर होता है जो कि इंक्रीज करता है फ्रीक्वेंसी को। और एम्पलीफायर होता है जो करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करता है। कोएक्सियल केबल्स होती हैं जो कि इससे अटैच्ड रहती हैं। एंड ट्रांसड्यूसर हेड होता है जो कि मेन जिससे हम थेरेपी देते हैं वो ट्रांसड्यूसर हेड क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है फिजिकल क्वांटिटी में। अल्ट्रासाउंड वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू पाइजोइलेक्ट्रिकल इफेक्ट। ये पाइजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये अल्ट्रासाउंड थेरेपी का प्रिंसिपल है। कोई भी अगर पूछे क्या प्रिंसिपल पे वर्क करती है अल्ट्रासाउंड, तो वो पाइजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हाटएवर उस पे वर्क करती है। फिर हम देखेंगे कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये है क्या चीज़। ये है डिफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। जो ट्रांसड्यूसर हेड होता है हमारा, उसमें जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उन क्रिस्टल्स का डिफॉर्मेशन होता है करंट के इन्फ्लुएंस में, जिसको हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्या होता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, डिफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। ओके, तो हम बेसिकली इसमें ये देखेंगे कि ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मतलब इसमें करंट यूज होता है। डायरेक्ट होता है मैकेनिकली, जैसे कि आप किसी हैमर को, कोई आयरन हो उसमें हैमर मार रहे हैं तो भी जो आयरन है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, उसके अंदर के क्रिस्टल्स वाइब्रेट करते हैं। लेकिन क्योंकि आप उसमें अपने हाथ की एनर्जी यूज कर रहे हैं, हैंड यूज कर रहे हैं, मैकेनिकल हो जाता है वो, उसको हम डायरेक्ट बोलते हैं। और इनडायरेक्ट में करंट आ जाता है। इनडायरेक्ट करंट में, जो इनडायरेक्ट होता है उसमें चार्ज होता है, डिफॉर्मेशन चार्ज के अंडर होता है। ओके, इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट रहता है, जनरेशन ऑफ चार्ज, डिफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये ट्रांसड्यूसर हेड है पूरा हमारा। उसमें क्या, उसका पूरा डायग्राम है। करंट है, कोएक्सियल केबल्स हैं जिसके थ्रू करंट जाता है। फिर ये जो येलो कलर का है ये होता है हेड के अंदर मेटल इलेक्ट्रोड जो कि क्वार्ट्ज का होता है। फिर क्रिस्टल्स होते हैं इस ब्लू वाले पार्ट में। ब्लू वाले पार्ट में क्रिस्टल्स होते हैं जो करंट जब यहाँ से आता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो उसको करंट को कंडक्ट करते हैं, और यहाँ के क्रिस्टल्स वाइब्रेट करते हैं, डिफॉर्म करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। एंड देन ये अपर मेटल प्लेट होती है जो कि ये पेशेंट के स्किन पर हम लोग रखते हैं ट्रांसड्यूसर हेड को, और ये ही ट्रांसफ़र करता है फिर अल्ट्रासाउंड थेरेपी को। सो अल्ट्रासाउंड वेव्स हमारी सिलेंड्रिकल टाइप की होती हैं। किस शेप की होती है, रफली सिलेंड्रिकल होती है, और वो सेम साइज़ की होती हैं ट्रांसड्यूसर हेड के। इसीलिए जब हम लोग अल्ट्रासाउंड थेरेपी देते हैं तो कहते हैं कि 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा हो सकता है आपका जो ट्रीटमेंट एरिया है ट्रांसड्यूसर हेड से, तो क्योंकि उसकी वेव्स ही उतनी हैं। फिर ये देखेंगे हम फ्रेंसेल जोन जो कि नियर फील्ड, वो क्या है, और फ्रॉनहोफर जोन फार फील्ड, वो क्या है। फ्रेंसेल जोन है अल्ट्रासाउंड वेव्स नियर ट्रांसड्यूसर हेड जो होती हैं वो इर्रेगुलर होती हैं। मतलब जो ट्रांसड्यूसर हेड के पास की जो वेव्स होती हैं वो इर्रेगुलर होती हैं, और उसको हम लोग फ्रेंसेल जोन कहते हैं। और फ्रॉनहोफर जोन जो रहता है वो यूएस अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, वो रेगुलर पैटर्न की होती हैं और वो दूर रहती हैं थोड़ा सा हेड से। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड जो कि होता है थर्मल एंड नॉन थर्मल।
थर्मल में क्या होता है, टिश्यू का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, चेंज इन टिश्यू ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज, इसमें हीट होती है। नॉन थर्मल में हीट नहीं होती है, बेसिकली ये पल्स मोड में यूज़ होता है नॉन थर्मल, इसमें कोई भी टिश्यू में टेम्परेचर चेंज नहीं आता है। अब थर्मल के कॉज एंड इफेक्ट्स देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, वेजोडाइलेटेशन होता है, आर्टरीज ब्लड वेसल्स जो भी हैं वो हमारी आर्टरीज नहीं सॉरी ब्लड वेसल्स जो हैं वो वाइड होती हैं और उनमें से ब्लड फ्लो प्रॉपर होता है। फिर इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ती है, कोलेजन की एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ती है, मैक्रोफेजेस एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाते हैं एंड फाइनली पेन रिड्यूस होता है और हीलिंग इंट्रोड्यूस होती है, हीलिंग बढ़ती है। सिमिलरली नॉन थर्मल इफेक्ट में क्या होता है, विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसमें ये हम देख रहे थे कि टिश्यू का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ये 3 चीज़ों पर वर्क करता है, जो कि होता है कैविटेशन, अकोस्टिकल स्ट्रीमिंग एंड माइक्रो मसाज। अब ये 3 चीज़ें क्या हैं, तो कैविटेशन है, इसमें क्या होता है, बबल्स, टाइनी गैस बबल्स फॉर्मेशन होते हैं, उसको हम लोग कैविटेशन कहते हैं। कैविटेशन 2 टाइप्स का हो सकता है, स्टेबल या अनस्टेबल और ट्रांजिएंट। तो अब इसका ये देखेंगे कि स्टेबल, अनस्टेबल, ट्रांजिएंट ये क्या है। स्टेबल में टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है, ऐसे ऐसे करके आगे पीछे मूवमेंट होता है बबल्स का, और गैस बबल्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं और एक सेम साइज के रहते हैं, कांस्टेंट साइज के। और अनस्टेबल ट्रांजिएंट एज इट नेम सजेस्ट कि वो अनस्टेबल रहता है, बबल का साइज इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, घटता बढ़ता रहता है और वो अल्टीमेटली बर्स्ट भी हो जाता है। और ये क्या करता है, ये क्योंकि सडन बर्स्ट, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ये सब चल रहा होता है, तो फिर ये टिश्यू डैमेज का चांसेस में ज़्यादा होता है, तो स्टेबल वाला बेटर होता है। फिर कैविटेशन में क्या होता है, पहले ये बबल मूवमेंट करते हैं, फिर अकोस्टिकल स्ट्रीमिंग, उसमें क्या होता है, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लूइड मूवमेंट होता है अराउंड द वाइब्रेटिंग बबल्स आफ्टर कैविटेशन। लोकलाइज्ड यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में जो फ्लूइड होता है वो मूव करता है कैविटेशन के बाद। ओके, देन हम क्या देखेंगे इसमें, माइक्रो मसाज। माइक्रो मसाज क्या है, माइक्रो मसाज होता है, सबसे पहले देखो कैविटेशन हुआ, बबल्स फॉर्मेशन हुए, फिर वो बबल्स अकूस्टिक स्ट्रीमिंग के थ्रू वो एक डायरेक्शन में फ्लो हुए, उसके बाद मसाजिंग, माइक्रो मसाजिंग इफेक्ट होता है जिसमें हमारा एडिमा वगैरह रिड्यूस करने में वो हेल्प करता है। ओके, कॉजेज एंड इफेक्ट थर्मल एंड नॉन थर्मल दोनों के मोस्टली एक जैसे ही होते हैं। इसमें भी फैगोसाइटोसिस होती है, मैक्रोफेजिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है, इंक्रीज परमेबिलिटी जो कि हीलिंग करती है, और इंक्रीज कोलेजन सिंथेसिस, टिश्यू हीलिंग, और डिक्रीज फाइनली क्या होता है, पेन का डिक्रीज हो जाता है, पेन डिक्रीज, स्पाज्म डिक्रीज। ओके, थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स मेनली हमारे किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, ओए, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पेरिआर्थराइटिस, टेंडनाइटिस एक्सेट्रा। वेरियस कंडीशंस में हम लोग अल्ट्रासाउंड थेरेपी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे पेन और स्पाज्म हो। ओके, फिर कपलिंग मीडिया, हम क्या मीडियम यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, तो जेल, वाटर, ऑयल, ये सारे मीडियम हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा होता है मीडियम, जेल, जिसका अगर हम यूज़ करेंगे तो फिर 72.6% जो कि हमारी अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं वो हमारी स्किन में ट्रांसफ़र होंगी, बाकी सब में कम ट्रांसफ़र होती हैं। देखिए ग्लिसरॉल में 67% होगा, डिस्टिल्ड वाटर 59%, लिक्विड पैराफिन वैक्सेस जो रहती हैं 19%, पेट्रोलियम जेली में बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होगी, और बेस्ट किस में, जेल 72.6%। वेव्स, अब स्टैंडिंग वेव्स क्या है, जो रिफ्लेक्टेड वेव्स, क्या इंसिडेंट वेव क्या होती है, जो जाती है, ओके, फिर रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है, जो ट्रांसड्यूसर हेड से वेव निकलती है वो सेम वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है। ये कब होता है, रिफ्लेक्टेड वेव्स आर सुपर इम्पोज्ड ओवर इंसिडेंट वेव्स आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द ट्रांसड्यूसर हेड व्हेन यूज्ड इन एयर। जब एयर में हम लोग ये यूज़ कर देते हैं ट्रांसड्यूसर हेड को, स्किन पे टच नहीं हो रहा होता है, तो क्या होता है, जो वेव्स निकल रही होती हैं वो वापस आ जाती हैं और सुपर इम्पोज कर देती हैं, जो कि क्रिस्टल हेड को डैमेज करता है और हमारे लिए भी हार्मफुल होता है क्योंकि वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन कर सकता है।
लेकिन ये बेसिकली पुरानी मशीन्स में ज़्यादा, आजकल जो न्यू मशीन्स आ रही हैं उसमें अगर ट्रांसड्यूसर हेड आपका हट जाता है स्किन से तो फिर वो अपने आप मशीन बंद हो जाती है एंड वापस आप स्किन पे टच कराओगे तो वो वापस चलने लगता है। तो ये बेसिकली पुरानी मशीन्स के साथ ये हमें मोस्टली ध्यान रखना होता है कि ट्रांसड्यूसर हेड उठे नहीं स्किन सरफेस से। डोजेज एंड पैरामीटर्स, तो इनमें डोजेज एंड पैरामीटर्स में सबसे पहले है मोड। मोड हमारे टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड पल्स मोड। कॉन्टिन्यूस मोड थर्मल इफेक्ट देता है और पल्स मोड नॉन थर्मल इफेक्ट देता है। कॉन्टिन्यूस मोड क्रोनिक केसेस के लिए यूज़ होता है, पल्स मोड एक्यूट केसेस के लिए यूज़ होता है। ओके, फिर जैसे पल्स मोड है, कॉन्टिन्यूस में तो हमें समझ आ रहा है कि कॉन्टिन्यूस चल रहा है, जो भी हमारी वेव है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चल रही है। पल्स मोड में क्या होता है, ऑन एंड ऑफ टाइम होता है। अब वो ऑन एंड ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है कि 2 सेकेंड मतलब 2 मिली सेकेंड के लिए ऑन है, 4 मिली सेकेंड के लिए ऑफ है, ऐसे करके कुछ भी मतलब वो हो सकता है। उसके लिए हम ड्यूटी साइकिल फिर देखते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल एक है हमारा कि 50% यूएसटी जो है अल्ट्रासाउंड थेरेपी वो ऑन है, 50% अल्ट्रासाउंड थेरेपी ऑफ है। तो ये पल्स मोड में आता है। ये इन्फ्लेम कंडीशन के लिए होता है जिसमें इन्फ्लेमेशन एक्यूट केसेस जो होते हैं उनमें यूज़ होता है। सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी एंड एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन तो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, कितनी साइकिल हो रही हैं एक सेकेंड में। ओके, ऑन एंड ऑफ टाइम वाला इंक्लूडिंग। तो मोस्टली हम लोग 1 मेगाहर्ट्ज यूज़ करते हैं, 5 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन डेप्थ होती है जिसकी 1 मेगाहर्ट्ज, और 3 मेगाहर्ट्ज यूज़ करते हैं जो कि सुपरफिशियल कंडीशन के लिए यूज़ होता है। मोस्टली एक्यूट केसेस में हम लोग 3 मेगाहर्ट्ज ही यूज़ करते हैं, सुपरफिशियल कंडीशन के लिए होता है। और ये 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी पेनिट्रेशन रहती है, मतलब सुपरफिशियल रहता है। और एटीन्यूएशन क्या होता है, ये होता है लॉस ऑफ अल्ट्रासाउंड एनर्जी इनटू द टिश्यू, कितनी टिश्यू में एनर्जी जा रही है। तो अगर ये टिश्यू एनर्जी फ्रीक्वेंसी कम होती है तो एटीन्यूएशन ज़्यादा होती है। मतलब जैसे 1 मेगाहर्ट्ज है तो फिर 5 सेंटीमीटर डीप तक वो जा रही थी, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, वो और डीप तक चली गई जब फ्रीक्वेंसी कम थी। और जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है जैसे 3 मेगाहर्ट्ज तो वो सुपरफिशियल रह जाती है क्योंकि एनर्जी वेस्ट हो जाती है, वो इधर उधर लॉस्ट हो जाती है। ओके, यही इसमें ये सब लिखा हुआ है। देन आता है पावर एंड इंटेंसिटी। तो पावर क्या है, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड बाय द मशीन, ये इन वॉट्स में ली जाती है। ये एमिटेड होती है थ्रू हेड और मेजर की जाती है सेंटीमीटर में। सो पावर एंड इंटेंसिटी को हम लेते हैं वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल के बारे में मैंने बता ही दिया था कि ये क्या होता है, रेशियो होता है कि कितने टाइम के लिए वो पल्स आ रही है और उसका इंटरवल जो रहता है क्या होता है, ऑन टाइम डिवाइडेड बाय ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम इंटू 100, तो वो हमारा ड्यूटी साइकिल आता है। कॉन्टिन्यूस मोड में ड्यूटी साइकिल 100% रहता है। ERA जो कि है इफेक्टिव रेडिएटिंग एरिया, इसमें क्या है कि जो एरिया ऑफ ट्रांसड्यूसर हेड है वो एक्चुअली प्रोड्यूस होता है। अल्ट्रासाउंड वेव क्या होती है, जितना हमारा ट्रांसड्यूसर हेड का एरिया है उतनी ही वेव्स निकलती हैं। तो हमें क्या करना है, 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा एरिया हम यूज़ कर सकते हैं स्किन सरफेस का। जैसे इतना, अगर इतना बड़ा हमारा ट्रांसड्यूसर हेड है तो फिर हम स्किन एरिया इतना ले सकते हैं, मतलब इतना बड़ा है तो ये 2 टाइम्स ज़्यादा। लेकिन ऐसे नहीं कि हम इतना बड़ा एरिया ले लें कि वो ट्रांसड्यूसर हेड का फिर मतलब कोई काम ही ना बचे, वो बहुत बड़ा एरिया नहीं ले सकते, सिर्फ 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा ले सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हाफ वैल्यू, डेप्थ एट विच 50% ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द टिश्यूज। ओके, ये हाफ वैल्यू सीधा सीधा 50%। फिर BNR, बीम नॉन यूनिफॉर्मिटी रेशियो, ये क्या है, रेशियो ऑफ पीक इंटेंसिटी, जो हाईएस्ट इंटेंसिटी रहती है एंड एवरेज इंटेंसिटी का ये रेशियो रहता है। जितना लो रेशियो होता है उतनी ही यूनिफॉर्म बीम होती है। देन ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, मिनिमम ड्यूरेशन होता है 0 to 2 मिनट्स का और मैक्सिमम होता है 10 to 12 मिनट्स का, एवरेज 5 to 6 भी हम कर सकते हैं। देन ट्रीटमेंट रेपिटेशन, तो ट्रीटमेंट रेपिटेशन क्या है, वंस और ट्वाइस पर डे एक्यूट केसेस में, और जब क्रोनिक हो जाता है तो फॉर 10 to 15 डेज
या 2 वीक से ज़्यादा ये क्रोनिक होता है तो फिर हम लोग एक बार दिन में दे सकते हैं। फिर डोजेज इन एक्यूट एंड क्रोनिक कंडीशन, तो क्या स्टार्टिंग में एक्यूट कंडीशन में हम लोग 0.5 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर 3 मिनट के लिए दे सकते हैं, और ये 0.8 तक भी हम कर सकते हैं एक्यूट केसेस के लिए। क्रोनिक केसेस के लिए कॉन्टिन्यूस मोड इज ऑब्वियस, 0.8 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर 4-5 मिनट के लिए, या मैक्सिमम 2 दे सकते हैं। रिड्यूस द करंट, आईज करंट टू 0, टर्न ऑन करने से पहले मशीन को करंट को 0 कर दीजिए। कंडीशन ऑफ पेशेंट हमें चेक करनी है, एक्यूट है या क्रोनिक। एक्यूट में पल्स लगाना है, क्रोनिक में कॉन्टिन्यूस। टाइम ड्यूरेशन पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। ट्रीटमेंट एरिया वेरी इंपॉर्टेंट, 2 to 3 टाइम्स बिगर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं ट्रांसड्यूसर हेड से। ओके, देन ट्रीटमेंट जो होगा वो स्लो मूवमेंट में होगा, ऐसे नहीं कि ऐसे 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 से आप हाथ घुमा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। स्लो मूवमेंट होगा, 4 to 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड कवर कर सकता है वो। और कैसा होना चाहिए, सर्कुलर, फिगर ऑफ 8 एंड सर्कुलर मैनर, जो भी हो, मतलब सर्कुलर मैनर या फिगर ऑफ 8 में आपका हेड मूव करना चाहिए। फिर टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट, जब हम ट्रीटमेंट अपना कंप्लीट कर रहे हैं तो करंट नॉब को पहले 0 कर दें, ट्रांसड्यूसर हेड को उसके बाद रिमूव करें, फिर जेल को रिमूव करें, और जो हमारा हेड है उसको क्लीन कर दें किसी एंटीसेप्टिक एजेंट से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, हमें ये तो पता रहता है कि चलो पेन हो रहा है, स्पाज्म है, अल्ट्रासाउंड लगा दिया, इन्फ्लेमेशन है तो चलो पल्स में लगा दिया, लेकिन कब ये नहीं लगाना है, तो ओपन वूंड्स हैं तो नहीं लगाना है, थ्रोम्बोसिस है, वैस्कुलर प्रॉब्लम है तो भी नहीं लगाना है, हेमाटोमा है तो भी नहीं, नॉट ऑन कैंसरस सेल, रेडियोथेरेपी टिश्यू, कंजेनाइटल अबनॉर्मेलिटीज़ हो, नो। फिर स्पेशलाइज्ड टिश्यू हैं जैसे आईज हैं, हार्ट या जेनाइटल्स, सर पे नहीं लगाना है, कोई भी मेटल इम्प्लांट्स हो तो नहीं लगाना है, पेसमेकर हो तो नहीं लगाना है, और कोई एनेस्थेटिक एरियाज हैं या सेंसरी प्रॉब्लम है पेशेंट को तो भी नहीं लगाना है। ओके, तो इतना हमारा था की पॉइंट्स, में भी इसमें कुछ पॉइंट्स नहीं होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन मोस्ट ऑफ द वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम में लिखने के लिए ये पॉइंट्स, की पॉइंट्स काफ़ी हैं। और इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन, एंड प्लीज़ ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।